आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में जनन पढ़ने से पहले हमें बायोलॉजी के कुछ छोटे जीव विज्ञान दो भाग जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द की खोज लैमार्क व ट्रेविरेनस ने की थी। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है जीव तथा लोगस का अर्थ होता है विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लुई पास्चर। आनुवांशिकता हेरिडिटी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकता के संबंध में बहुत सारे नियम दिए थे, जिस कारण ये आनुवांशिकता के जनक हैं। और भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने भ्रूण विज्ञान से संबंधित अनेकों खोज किए। भ्रूण विज्ञान के मतलब एम्ब्रियोलॉजी जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। तो इसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है जीवन अवधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। दूसरा टॉपिक है जनन क्या है। तीसरा टॉपिक है जनन आवश्यक क्यों है, मतलब जनन क्यों किया जाता है या फिर जनन क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए। और चौथा टॉपिक है जनन के प्रकार। जीवों में जनन का फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी जीव की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। मतलब किसी इंसान का जन्म हुआ, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, मतलब जब उसकी आयु निर्धारित की गई होती है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक उसका जो जीवन काल चलता है उसे ही पूरी जीवन अवधि कहता है। यहाँ पे कुछ जंतुओं की जीवन अवधि दिए गए हैं, जैसे एलिफेंट मतलब हाथी की जीवन अवधि होती है। हाथी की जीवन अवधि 65 से 90 साल तक होती है। गुलाब यानी कि रोज, जिसकी जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष तक ही होती है। यहाँ पे है डॉग की जीवन अवधि होती है 20 से 30 वर्ष तक। बटरफ्लाई मतलब तितली की जीवन अवधि मतलब जीवन काल उसका जन्म से मृत्यु तक का समय कुल होता है 1 से 2 सप्ताह तक मान ली। और पांचवा है कौवा, क्रो, मतलब कौवे का जीवन अवधि पूरा होता है 15 साल तक। मतलब कौवे के जन्म से 15 साल तक की जो भी समय अवधि होगी उसे हम कौवे का जीवन अवधि कहेंगे। यहाँ पे बनाना ट्री मतलब केले के पेड़ का जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष तक का। मतलब केला 20 से 25 वर्ष तक में ही अपनी सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर लेता है। और अगला है काऊ मतलब गाय की जीवन अवधि होती है 15 से 25 वर्ष तक। मतलब गाय जन्म से 25 वर्ष तक की अवस्था में अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेता है। यहाँ पे अगला है तोता, पैरट की जीवन अवधि होती है 140 ईयर्स, मतलब 140 वर्ष तक तोता जीवित रहता है। जन्म से लेके 140 वर्ष तक की जो अवधि इस तोते की होगी उसे ही हम तोते की जीवन अवधि कहते हैं। अगला है क्रोकोडायल मीन्स मगरमच्छ की जीवन अवधि होती है 60 साल तक। मतलब ये ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, मतलब मनुष्यों की तरह इसका जीवन काल चलता है। अगला है हॉर्स मतलब घोड़े का जीवन अवधि होता है 62 साल का। और अगला है बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसे हम कहते हैं, इसका जीवन अवधि सिर्फ 20 से 30 दिन तक का ही होता है। इन्हीं दिनों में ये अपने जीवन जनन का, अगली पीढ़ी को निर्माण करना, मतलब जन्म से
30 दिनों तक ही ये अपनी सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर लेता है। इसी के अंतर्गत इसी के बीच में जितना समय लगा होता है उसे ही हम जीवन अवधि कहते हैं। अगला है राइस प्लांट, मतलब चावल का पौधा। चावल के पौधे की जो जीवन अवधि है वो सिर्फ 3 से 4 महीने तक की होती है। टर्टोइज, कछुआ। कछुआ देखिए, कछुए की जीवन अवधि कितनी होती है? 100 से 150, मतलब 100 से 150 ईयर्स तक टॉर्टोइज जो होता है, मतलब कछुआ जो होता है, जीवित रहता है। अर्थात कछुए की 0 से लेके 150 वर्ष तक, मतलब जन्म से लेके 150 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे कछुए की जीवन अवधि हम कह सकते हैं। यही होती है कि जीवन अवधि। अब अगला है और अंतिम है बन्यान ट्री, मतलब बरगद का पेड़। इसकी जीवन अवधि होती है 200 से 300 वर्ष तक। मतलब जब बरगद के पेड़ की पूरी जीवन काल चलती है सिर्फ 300 वर्ष, मतलब 200 से 300 वर्ष तक। ये कुल अनुमानित जीवन अवधि बताई गई है यहाँ पे। अब अगला टॉपिक है जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीव को जन्म देता है। मतलब कहने का ये कि जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया जो जीवों के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में एक जीव अपने ही समान अन्य जीव को जन्म देता है और इसी को कहते हैं हम जनन। अब अगला पॉइंट है जनन आवश्यक क्यों है। जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब जनन में एक जीव अपने समान अन्य जीव को जन्म देता है तो इससे क्या होता है कि उस जीव की जाति की निरंतरता बनी रहती है। मतलब उस जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य जीवों का जन्म होता रहता है जिससे उनकी पीढ़ी निरंतर बनी रहती है, उनका अस्तित्व दुनिया में बना रहता है, इसीलिए जनन आवश्यक होता है। और अगला पॉइंट है जनन के उद्देश्य। जनन के उद्देश्य इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के क्या उद्देश्य है? जनन किस लिए किया जाता है, या मतलब कि जनन में जाति की निरंतरता बनाए रखना क्यों जरूरी है, अगली पीढ़ी में मतलब कि एक जीव दूसरे जीव को जन्म क्यों देता है, यही सब जनन के उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला ही टॉपिक है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने कोई भी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है, क्योंकि यदि वह जनन नहीं करेगा तो उसकी अगली पीढ़ी होगी ही नहीं, और अगली पीढ़ी होगी ही नहीं तो उसका
उसका संसार में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जनन करने के लिए मतलब जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है जाति वृद्धि। जाति वृद्धि करने के लिए भी जनन किया जाता है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कोई जीव अपने जाति की वृद्धि करने के लिए मतलब अपनी जाति को प्रकृति में बढ़ावा देने के लिए कोई भी जीव जनन करता है। इस पॉइंट का मतलब यही था, जाति वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है विभिन्नताएं। वेरिएशंस। जीवों में विभिन्नताएं होंगी तभी हम उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अगर सारे जीव एक ही प्रकार के हो जाएंगे तो जीवों में विभिन्नताएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जीवों में जनन विभिन्नताओं को भी स्पष्ट करता है। यही थी तीसरी पॉइंट हमारी विभिन्नता है। चौथा पॉइंट है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी जनन का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है। क्योंकि जब कोई जीव जनन करेगा ही नहीं तो उसके समान जीव उत्पन्न ही नहीं होंगे तथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर जीव अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई जीव अपने समष्टि के संग अपने ही समान जीवों को इकट्ठा करके एक समष्टि का निर्माण करता है जिसके लिए जनन आवश्यक होता है। तो यही थे हमारे जनन के उद्देश्य। पहला जाति की निरंतरता, दूसरा जाति वृद्धि, तीसरा विभिन्नता, चौथा पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए और पांचवा है समष्टि का संगठन। यही थे जनन के उद्देश्य।